राधे राधे। हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका एक और सावन के नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम सबको बहुत ही महत्वपूर्ण सुंदर जानकारी मिलने वाला है सावन के कुछ उपायों के बारे में और शिव महापुराण के कुछ उपायों के बारे में। इस वीडियो में प्रेमानंद महाराज जी का भी कुछ शुभ विचार रखा गया है, जिसे सुनने से आपका जीवन धन्य हो जाएगा और बहुत सारे आपको जीने का राह मिलेगा। बहुत ज़्यादा दुखी हो, परेशान हो तो इस वीडियो को आपको पूरा सुनना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो में जो जो बताया गया है सावन के बारे में, अगर आपने इन बातों को ध्यान से सुन लिया, इन बातों को, इन उपायों को कर लिया है, तो आपका घर परिवार में सुख शांति हमेशा बनी रहेगी और जीवन में कभी भी कोई भी दुख तकलीफ परेशान नहीं करेगा। धन धान की कभी कमी नहीं होगी, हर तरफ से कामयाबी और सफलता मिलेगा। गरीबी बहुत जल्दी दूर होगा। सावन का महीना बहुत ही शक्तिशाली होता है, क्योंकि सावन के महीने में नाम जप और जो भी हम पूजा पाठ करते हैं उसका 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। दोस्तों, आज जानोगे सावन के दूसरे सोमवार पर क्या करना चाहिए ताकि भगवान शिव जी प्रसन्न हों, और साथ ही सुनेंगे प्रेमानंद जी के दिव्य शुभ विचार। सावन सोमवार का महत्व। सावन महीना शिव भक्ति का महीना है। हर सोमवार को व्रत रखना और शिव जी का जलाभिषेक करना जीवन की परेशानियां दूर करता है। क्या करें सावन के दूसरे सोमवार को? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। दीपक जलाकर शिवजी के सामने बैठें और ध्यान करें। गरीबों को भोजन या वस्त्र का दान करें। शुभ विचार। प्रेमानंद जी की अमृतवाणी। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, शिव भक्ति से बड़ा कोई उपाय नहीं। जो शिव को भजता है वह संसार से पार हो जाता है। भक्ति में मन लगाओ, फल की चिंता छोड़ दो। सावन में किया गए भक्ति या फिर दान 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। सावन के दूसरे सोमवार के 5 चमत्कारी उपाय। अब प्रेमानंद जी के सुंदर विचारों के साथ पहले ओम नमः शिवाय का जाप करें 108 बार। एक रुद्राक्ष की माला लें और ओम नमः शिवाय मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। प्रेमानंद जी कहते हैं, हर जाप शिव से एक कदम करीब ले जाता है। जैसे जैसे आप मंत्र बोलते हैं वैसे वैसे आपकी आत्मा शिव से जुड़ती जाती है। सफेद वस्तु का दान करें। सोमवार के दिन सफेद वस्त्र, दूध, चावल या चांदी जैसी शुद्ध वस्तु का दान करें। यह उपाय चंद्र दोष, मानसिक बेचैनी और पारिवारिक कलह से मुक्ति दिलाता है। प्रेमानंद जी कहते हैं, दान वही फलदायी होता है जो बिना स्वार्थ और पूर्ण श्रद्धा से दिया जाए। पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इन 5 को मिलाकर पंचामृत तैयार करें। फिर इसे शिवलिंग पर श्रद्धा से चढ़ाएं और महादेव से अपने दुख कहें। प्रेमानंद जी कहते हैं, महादेव मन की भाषा समझते हैं, शब्दों की नहीं। वो हृदय से निकली भावना को ही अपना वरदान बना देते हैं। घर में सुख शांति के लिए सावन सोमवार विशेष उपाय। सुबह घर के मंदिर में दीप जलाकर शिवजी को बेलपत्र अर्पण करें। ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार सामूहिक उच्चारण करें। शिव परिवार की तस्वीर, शिव पार्वती गणेश, घर में लगाएं। शाम को रुद्राष्टक या शिव चालीसा का पाठ करें। सोमवार को गरीब या ब्राह्मण को सफेद भोजन खिलाएं। प्रेमानंद जी कहते हैं, जहां शिव नाम गूंजता है वहां कलह नहीं बसता, वहां केवल शांति होती है। घर में सुख शांति के लिए सावन सोमवार विशेष उपाय। घर में शिव चित्र के सामने दीपक जलाकर रुद्राष्टक पाठ करें। घर के मुख्य द्वार पर ओम नमः शिवाय का चित्र लगाएं। शिव परिवार की तस्वीर, शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय नंदी, घर के मंदिर में रखें। सोमवार के दिन व्रत रखें और शाम को गरीब को भोजन दें। प्रेमानंद जी कहते हैं, जो दूसरों की भूख मिटाता है शिव उसके भाग्य में अमृत भर देते हैं। प्रेमानंद महाराज जी की वाणी, विशेष संदेश 1-2 मिनट। शिव कोई मूर्ति नहीं, वो चेतना है। वो भीतर का मौन है, बाहर का शोर नहीं। अगर मन से पुकारा जाए तो वो बिना कहे सुन लेते हैं। सावन का हर सोमवार तुम्हारे जीवन का एक नया आरंभ हो सकता है, अगर तुम श्रद्धा से, निस्वार्थ भाव से शिव को अपना बना। आज सावन का दूसरा सोमवार है। शिव को याद करें, क्योंकि जब संसार ठुकरा दे तो महादेव ही है जो बाहों में भर लेते हैं। सावन के दूसरे सोमवार पर क्या करना चाहिए ताकि भगवान शिव जी प्रसन्न हो, और साथ ही सुनेंगे
प्रेमानंद जी के दिव्य शुभ विचार। सावन सोमवार का महत्व। सावन महीना शिव भक्ति का महीना है। हर सोमवार को व्रत रखना और शिव जी का जलाभिषेक करना जीवन की परेशानियां दूर करता है। क्या करें सावन के दूसरे सोमवार को? सुबह जल्दी उठकर स्नान करें। शिवलिंग पर गंगाजल, दूध, शहद और बेलपत्र अर्पित करें। ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करें। दीपक जलाकर शिवजी के सामने बैठें और ध्यान करें। गरीबों को भोजन या वस्त्र का दान करें। दोस्तों, बेलपत्र के बहुत सारे फायदे हैं और बहुत सारे नुकसान हैं। अगर गलत समय तोड़ते हो तो बेलपत्र हमेशा सूर्य निकलने के बाद ही तोड़ना चाहिए और सोमवार के दिन बेलपत्र नहीं तोड़ना चाहिए। सोमवार से पहले तोड़कर रख लीजिए, उसके बाद दूसरे दिन शिवलिंग पर चढ़ा सकते हो। बेलपत्र खाने से भी हमें बहुत सारे रोग दूर हो जाता है। शिवलिंग पर रोज बेलपत्र चढ़ाने से बहुत सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और जीवन में खुशियां ही खुशियां आती है। महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं बेलपत्र चढ़ाने से और शिवलिंग पर चढ़ा हुए बेलपत्र खाने से बहुत सारे रोग ठीक हो सकता है। अपने कष्ट को दूर करना है तो इन उपायों को जरूर करना, महादेव भी प्रसन्न हो जाएंगे। शुभ विचार। प्रेमानंद जी की अमृतवाणी। प्रेमानंद महाराज कहते हैं, शिव भक्ति से बड़ा कोई उपाय नहीं। जो शिव को भजता है वह संसार से पार हो जाता है। भक्ति में मन लगाओ, फल की चिंता छोड़ दो। सावन में किया गए भक्ति या फिर दान 10 गुना ज्यादा लाभ मिलता है। बिल्कुल सही कहा प्रेमानंद जी महाराज ने, क्योंकि प्रेमानंद महाराज जी जो भी कहते हैं उनके प्रवचन सत्संग सुनने से इस समय लाखों लोगों का जीवन बदल रहा है। और जो भी महाराज जी कहते हैं बिल्कुल सत्य कहते हैं और हर बात में बहुत ज़्यादा भक्तिभाव भरा रहता है। और इस वीडियो में जो भी आपने सुना है सावन के बारे में, दोस्तों इन उपायों को करने से हमारे जीवन में बहुत सारे लाभ मिलने वाला है। इसलिए इन बातों को सभी को मानना चाहिए, इन उपायों को करना चाहिए। दोस्तों सावन में जो भी बात होता है इनको पूरा करने से हमें बहुत सारे लाभ मिलता है। और सावन सोमवार के दिन खास करके हमें घर के आंगन में चारों तरफ दीपक जलाना चाहिए, घर के चौखट में दीपक जलाना चाहिए। इससे बुरे साये या फिर बुरे चीज़ों से हम बच सकते हैं। भूत प्रेत आत्मा इन चीज़ों को हम हमेशा दूर रख सकते हैं। कोई भी बुरा छाया हमारे घर परिवार पर नहीं आएगा। और दोस्तों हमें हमेशा सावन सोमवार के दिन कोई भी ऐसे कर्म नहीं करना चाहिए जो कि महादेव को पसंद नहीं है। इस दिन हमें ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करना चाहिए। जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दान करना चाहिए। दान करने से हमारा जीवन में खुशहाली आता है। दान करने से महादेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं, राधा रानी बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमें दान पुण्य जरूर करना चाहिए। जीवन में हम आए हैं किस लिए? कुछ अच्छा कर्म करने के लिए, लेकिन आज के जीवन में कोई भी अच्छा कार्य कर नहीं पा रहे हैं। इसलिए हमें सावन में एक ऐसा है समय जो भी जितना भी हो सके ज़्यादा से ज़्यादा दान पुण्य करना चाहिए। दोस्तों सावन सोमवार के दिन हमें जल चढ़ाने से लेकर बेलपत्र तक हमें तोड़ने के बारे में इस वीडियो में बताया गया है। बेलपत्र हमें किस दिन नहीं तोड़ना चाहिए, इन बातों को भी ध्यान से सुन लो। सोमवार के दिन बेलपत्र कभी नहीं तोड़ना चाहिए। अगर बेलपत्र चढ़ाना है आपको शिवलिंग पर तो बेलपत्र एक दिन पहले ही तोड़ कर रख लीजिए। और हो सके तो बेल के वृक्ष के नीचे पूजा कीजिए, दीपक जलाइए। इससे महादेव बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और बहुत ज़्यादा हमें पर कृपा करते हैं। और महादेव का बहुत जल्दी कृपा चाहिए तो इन बातों को ज़रूर फॉलो कीजिए। और दोस्तों हमारे राधे भक्त जितने भी लोग हैं उनको भी इन बातों को ध्यान से सुनना चाहिए। शिव जी को कैसे हम प्रसन्न कर सकते हैं। दोस्तों आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। और हमारे राधे प्रेम वाणी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आपको रोज़ सुंदर सुंदर सत्संग कथा ऐसे ही सुनने को मिलेगा, जिससे हमारे जीवन में बहुत सारे लाभ मिल सकता है, बहुत सारे हमें जीवन में खुशी मिल सकता है। इसलिए इन बातों को ध्यान से ज़रूर पूरा कीजिए। मिलते हैं हम आपको एक और सुंदर नए वीडियो में। जब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।